Hello everyone, I'm Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job JNU Notification. आज के इस वीडियो में हम ASO जो पोस्ट है जिसको कि आप आफ्टर 10th या आफ्टर 12th ASO के पद पर भर्ती ले सकते हैं। आज का ये वीडियो 10th एंड 12th पास कैंडिडेट के लिए है, लेकिन सिर्फ 10th और 12th नहीं, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th एंड 12th है। अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं तो भी आप ASO के पद पर भर्ती हो सकते हैं। अब ASO मीन्स असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसको हिंदी में सहायक सुरक्षा अधिकारी कहते हैं। अब ये जो ASO है, इससे एक और पोस्ट है जिसको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कहते हैं। उसका भी शॉर्ट फॉर्म ASO होता है और असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर को भी हम ASO कहते हैं। तो जो ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो पद है वो ग्रेजुएट लेवल का होता है और असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर जो पद है ये 10th एंड 12th लेवल का रहता है। 10th एंड 12th क्यों? क्योंकि ये जो पद है ये अलग अलग डिपार्टमेंट में, विभाग में रिलीज़ किया जाता है। तो कहीं पर तो 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, कहीं पर मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th रखी जाती है। मैक्सिमम कंडीशन अगर देखें तो 10th के बेस पर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट में देखा गया है मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th भी रखी जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों मेंशन की हुई है। आप आफ्टर 10th आफ्टर 12th ASO असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर बन सकते हैं। अब अगर हम इसके नोटिफिकेशन की बात करें, किस वेबसाइट पर आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो ये जो पद है ये प्राइवेट कंपनीज में भी पद होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज आती हैं, और सरकारी विभाग में ये जो भर्ती आती है ये परमानेंट भर्ती आती है। स्थायी सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर पद के लिए। लेकिन हम स्पेशल अगर हम पर्टिकुलर बोलें कि किस वेबसाइट पर आपको जाना होगा, तो ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि स्टेट लेवल पर भी वैकेंसी रिलीज़ होती हैं इसमें। अब स्टेट लेवल पर अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आती हैं। तो जो जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में अगर आप लेना चाहते हैं ASO की, तो इसमें आपको DSSB की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है। बाकी अगर कंपनी जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं अगर आप उनको ज्वाइन करते हैं तो उनकी वेबसाइट पर आपको अपडेट रहना होगा। तो पर्टिकुलर कोई एक वेबसाइट इसके लिए नहीं है, अलग अलग विभाग में भर्ती विज्ञापन जारी किया जाता है। अब ये जो पद है ये पद ग्रुप C के अंतर्गत आता है, ग्रुप C की ये पोस्ट रहती है। ओके, तो बाकी हम आगे देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर एंड सैलरी, क्योंकि क्वालिफिकेशन हमने क्लियर कर ली है। लेकिन उसके पहले हम इसके वर्क के बारे में जानेंगे, इनका वर्क क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती हैं। तो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसको हम सहायक सुरक्षा अधिकारी भी कहते हैं, और आप नाम से भी आप समझ सकते हैं कि इनका जो वर्क है वो सुरक्षा से रिलेटेड है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है। सुरक्षा से जुड़ा हुआ इनका वर्क है और ये एक असिस्टेंट के तौर पर वर्क करते हैं, क्योंकि आप नाम देख रहे हैं ना इनका, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। जो वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी होते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं, उनके असिस्टेंट के तौर पर इनको वर्क करना होता है, जो कि सुरक्षा से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि अगर हम इनके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें, तो सुरक्षा सुनिश्चित करना, जिसमें जिस भी कंपनी में या डिपार्टमेंट में है वहाँ का जो परिसर है, उन परिसर में जो कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा, परिसर का जो संपत्ति हम कह सकते हैं जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हुए, जो भी है ओवरऑल सुरक्षा सुनिश्चित करना पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या परिसर में जहाँ पर ये कार्यरत हैं। इसके अलावा परिसर में एंट्री जो भी लोग आ रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, उनके पहचान पत्रों का वेरिफिकेशन करना ऑफिस में आने वाले लोगों पर। तो इस तरह का ये प्रोटोकॉल लागू इनको करना होता है। और ये सारे जो वर्क होते हैं ना, ये इनके वरिष्ठ अधिकारी जो रहते हैं, सुरक्षा अधिकारी, उनके ही अंडर में ये वर्क करते हैं। घटना की रिपोर्टिंग करना, सुरक्षा संबंधी जो भी घटनाएं हैं उनकी रिपोर्टिंग करना, एंड जो कैमरेज या अलार्म जो रहते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड उनकी निगरानी करना, उनकी देखरेख करना, और नियमित गश्त भी इनकी वर्क में शामिल रहता है। तो अभी आप इनका काम समझ गए हैं, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का वर्क क्या होता है। तो चलिए अब हम बाकी पॉइंट्स को भी क्लियर करते हैं।
तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मैंने ओपन किया हुआ है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। और जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में वैकेंसी अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको DSSB की वेबसाइट पर जाना होगा। तो अभी नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है दिल्ली स्टेट से ही DSSB की तरफ से असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के पद के लिए। वैकेंसी इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप अपने स्टेट में या अदर जो भी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आती हैं वहाँ पर आपको अच्छी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास रखा गया है, लेकिन अदर डिपार्टमेंट में देखा गया है 12th पास कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं, मींस मिनिमम 12th भी होता है। सो हम इसको 10th एंड 12th पास दोनों ही के लिए लेकर चलते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है, फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन करते हैं। सैलरी आपकी लेवल 5 से रहती है, 29,200 बेसिक पे रहता है, प्लस फिर अदर जो अलाउंसेज हैं वो इसमें आपके ऐड किए जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में एग्जामिनेशन स्कीम आप देख रहे हैं, 1 टियर रहता है, एक ही एग्ज़ाम रहता है और इसमें आपके 200 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 200 प्रश्न 200 नंबर के, 2 घंटे का समय है, जिसमें MCQs टाइप रहता है, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। 200 प्रश्न 200 नंबर के रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिटन एग्जामिनेशन रहता है, CVT बेस्ड होता है। एज क्राइटेरिया जो रहता है ये 18 से 27 साल रहता है अनरिजर्व कैंडिडेट को। रिजर्व कैटेगरी को सभी स्टेट्स में रिलैक्सेशन मिल जाता है। बाकी यहाँ पर जो दिल्ली से अभी वैकेंसी आई है इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कई बार इसमें फिजिकल अलग अलग विभागों में फिजिकल रिक्वायरमेंट यानी हाइट वगैरह, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाइट वगैरह आपकी मांगी जाती है, एक मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड रहती है। सो फिज़िकली ज़्यादा ऐसा नहीं है। जैसे IB में अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी है तो उसमें आपको फिज़िकल मांगा जाता है, इसी तरह से आपको कहीं कहीं पर इसमें फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी। सो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का वर्क क्या है ये हमने यहाँ पर देख लिया। और मेनली आप सभी के जो कमेंट थे, कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे इनके वर्क को लेकर के, तो मैंने वर्क को कवर करने के साथ ही जो नहीं जानते हैं उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसीजर को भी कवर किया है। साथ में आपको क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं अलग अलग विभागों में, वो भी आपको जानकारी दी है। सो आई होप आपको असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसको हम सहायक सुरक्षा अधिकारी कहते हैं, इसके बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अदर किसी पोस्ट के बारे में आप डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।